सबसे बड़ी खबर यह है कि मुंबई में बीएमसी चुनाव आज है और 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है क्योंकि अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है और आरएसएस चीफ मोहन भागवत आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नागपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है, अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है सामने कि अब मतदान शुरू हो चुका है। 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में। कल रिजल्ट आएगा और मुंबई से तस्वीरें हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। बड़ी खबर यह है, अपडेट आ गया है कि अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है। चुनाव में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ विजुअल्स अब लगातार सामने आ रहे हैं और क्या तस्वीरें सामने आती हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव ऐतिहासिक साबित हो सकता है अगर पहली बार पार्टी अपने दम पर जीतती है। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है कि अब ठाकरे परिवार का क्या होगा। अगर वो जीतते हैं तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि आज भी उनकी जो पार्टी है जनता को उनका आशीर्वाद मिला है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण, अगर बीजेपी जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस के लिए राजनीतिक सफलता मानी जा सकती है। खैर, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं ग्राउंड से वो आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम भी ग्राउंड पर है। चुनावी मुद्दे क्या रहे वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन जो लाइव तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुल सीटें 227। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक साथ हुआ करती थी, लेकिन जब से अलग हुए हैं उसके बाद 2017 के बाद से अब जाकर चुनाव हो रहे हैं। इसीलिए इन चुनावों में काफी ज्यादा बयानबाजी आपने देखी। वार पलटवार का सिलसिला काफी ज्यादा तेज हुआ था। अगर बीएमसी की बात करें, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस इज द रिचेस्ट कॉर्पोरेशन, एशिया की रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग वहां पर पहुंचे, उनसे भी बात कीजिएगा। जरा तस्वीरें भी दिखाइए जी। बिल्कुल, मैं सीधे आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें ही दिखाऊं। यहां देखिए, वोटिंग का वक्त जो है 7:30 बजे का था और 7:32 हो रहे हैं। वोटिंग शुरू है और यहां देखिए प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है। वहां पर लोग पहले जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद जा रहे हैं वोटिंग के लिए। ये तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ लोग अंदर भी आ रहे हैं। यहां पर देखिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि कौन मतदाता है, मतदान के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर लोग सीधे तौर पर 7:30 बजे का जो समय था, देखिए हाथ में दीदी के पर्ची है, वोट करने आई हैं जी हाँ। पहले मतदान फिर जलपान। तो ये देखिए, ये यहां पर है। आप वोट, यहां पर लोग वोट करने आ रहे हैं। यहां पर 7:30 बजे का समय है और यहां पर देखिए जो भी जा रहे हैं, पुलिस पहले पूछ रही है कि भाई आप वोट करने आए हैं, क्या है आपके पास वोटर आईडी है, नहीं है, ये तमाम चीजें यहां पर चेक की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर तैयारियों की तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को प्रशासनिक अमले की मौजूदगी और तैयारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फोन भी अलाउड नहीं है। लेकिन इन सब में सबसे खास ये है कि अगर हम इस सियासत को समझने की कोशिश करें, जो बेहद दिलचस्प हो जाता है, 1996 से 2017 तक ठाकरे परिवार का एक छत्र इस पर राज था और ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए इसलिए अहम है क्योंकि 1996 से 2017 तक बीएमसी पर उनका एक छत्र राज चलता था। लेकिन अब जो मुश्किल है वो शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला मौका होगा जब पार्टी एकनाथ शिंदे के पास है और परिवार उद्धव ठाकरे के साथ है। यहाँ पर राज ठाकरे आपके पास देखिए वोट डाल दिया है मोहन भागवत ने, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वोट डालने के बाद उनका ये विजुअल है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये नागपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में वो सबसे पहले पहुंचे, अपने मत का प्रयोग किया, संदेश दिया कि अगर आप अपने घरों पर बैठे हुए हैं, टीवी लगाकर बैठे हुए हैं, तो अपने घरों से बाहर निकलिए और बीएमसी चुनाव जो है उसमें अपना मत का प्रयोग कीजिए। ये एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया। सुबह के समय सबसे पहले मोहन भागवत आरएसएस चीफ ने वोट डाल दिया और उसके बाद दिखाया कि हमने अपना मत का प्रयोग कर दिया है। लौटते एक बार फिर से ग्राउंड पर सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, जैसा कि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि एशिया की रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है, सबसे ज्यादा बजट होता है और अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। सत्य प्रकाश, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइएगा। लौट रहे हैं आपके पास सत्य प्रकाश।
ये विजुअल्स लगातार आ रहे हैं और जो कि संदेश देता है कि मोहन भागवत भी सुबह सुबह के समय अपने घर से निकले और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी अगर घरों पर बैठे हुए हैं तो फिर अपने मत का प्रयोग करें। निवडणुका लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे। मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सवाल वही कि पावर और प्रतिष्ठा की लड़ाई है, कौन जीतता है ये तो कल पता चल पाएगा, लेकिन संदेश मोहन भागवत ने दे दिया है कि आप लोग अगर अपने घरों में हैं, टीवी लगाकर बैठे हुए हैं तो बाहर निकलिए और वोट कीजिए। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तस्वीरें दिखा रहा हूँ अंधेरी वेस्ट का यह मतदान केंद्र है और देखिए शुरुआत हो चुका है मतदान का और यहाँ पे लोग तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। धन्यवाद। उद्बोधन में गांव, शहर, राज्य और देश के बारे में बात करते हैं। ये शहर स्तर के ये पूरे चुनाव है, नागरिक कर्तव्य और आम आदमी की स्थानीय समस्या जो है उसके ऊपर, प्राधान्य के ऊपर ये पूरे चुनाव। इसलिए मैंने बोला जनहित का विचार करके, उसमें सब आता है। पडले पाहिजे निवडणूक आयोगही सांगतो, तुम्हीही सांगता, आम्हीही सांगत असतो। आता परिणाम जेव्हा होईल तेव्हा होईल। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, मतदान प्रतिशत बताया, हिंदी में बताए। आप भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा। नोटाऐवजी उपलब्ध उमेदवारांचं निवड करायची। अवेलेबल बेस्ट तुम्ही नेहमी सांगत आले, अवेलेबल बेस्टचा अवेलेबल बेस्टच ठीक आहे। नोटा म्हणजे सगळ्यांना आपण रिजेक्ट करतो, तेव्हा आपण नको असलेल्या माणसाला प्रमोट करतो, असं होतं ते। म्हणून नोटा तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह रहे थे कि आप अपने घरों पर हैं, आपका सबसे पहला अधिकार क्या है? वोट करना है। मेरा भी सबसे पहला अधिकार वोट करना था, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना नंबर लगाया और मैं मतदान करने के लिए आया हूं। चलिए अब आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं, जैसे कि हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर है सत्यप्रकाश के पास। सत्यप्रकाश, वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें दिखाइए। लोग अगर आ रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं तो उनसे पूछिए उनके मुद्दे क्या है। देखिए, मुंबई के अंधेरी इलाके की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं। अभी कुछ ही 5 मिनट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तस्वीरें देख रहा है कि यहाँ पे लोग मतदान करके बाहर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं उनसे हमने बात किया तो उनका कहना था कि जो मुंबई का विकास, मुंबई का डेवलपमेंट को देखते हुए वोट करके आ रहे हैं। आप लोग मतदान करके आ रहे हैं, मतदान किया आपने? किन किन मुद्दों को देखते हुए आप लोगों ने किया? किन किन मुद्दों को देखते हुए आपने मतदान किया? We see is the candidate eligible to take care of our problems and all. On basis of that, we voted. मुंबई के विकास को, Yeah, Mumbai ko development. For development of Bombay. बॉम्बे को डेवलपमेंट। Yeah. ये देखिए तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे मतदान केंद्र के बाहर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जो मुंबई की बीएमसी का चुनाव कहीं कहीं अस्तित्व को लड़ाई मानी जा रही है और जिस तरह से चुनाव प्रचार में देखने को मिला है, आज मुंबई की जनता फैसला करेगी। तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से ये अंधेरी का जो है मतदान केंद्र है, इसी तरह से मुंबई के जितने भी, ठीक है, अंधेरी के मतदान केंद्र से आपने सत्यप्रकाश को देखा, वो लोगों से बात भी कर रहे थे। पावर की लड़ाई है और कौन ज्यादा पावरफुल होता है इससे पता चल जाएगा।